केमिस्ट्री 2 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर है 33। ये क्वेश्चन है राइट सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये अपने को एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑल मेंशन है इफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड इज -0.40 एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड इज -0.25 वोल्ट। तो अभी ये जो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे फर्स्ट हम लोग इसको लिखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड इज, ये वैल्यू गिवन है तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ई नॉट ऑफ कैडमियम लिखेंगे इक्वल टू -0.40 वोल्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके साथ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड गिवन है -0.25 वोल्ट, तो उसको लिखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ निकल इक्वल टू -0.25 वोल्ट। अभी ये अपने को सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। यहाँ पे कैडमियम है, फिर वो Cd2+ होता है, फिर यहाँ पे निकल है 2+ है तो फिर वो निकल होता है Na+Na होता है। अभी इसको रीड कैसे करते हैं, इसमें हम लोग याद क्या रखते हैं, ABC याद रखते हैं। लेफ्ट साइड में लिखते हैं यहाँ पे A, यहाँ पे बीच में 2 बार है इसलिए यहाँ पे ब्रिज लिखते हैं, और राइट साइड में लिखते हैं C। तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड वाला जो भी पोर्शन है वो जितना पार्ट है वो है एनोड, राइट साइड वाला जितना भी पार्ट है वो है कैथोड, और बीच में ब्रिज है जो कि होता है सॉल्ट ब्रिज। तो ऐसे हम लोग इसको याद रखते हैं, लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला कैथोड, और ये 2 वर्टिकल लाइन्स है वो सॉल्ट ब्रिज। अभी इसमें एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पे Cd से Cd2+ बना है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और यहाँ पे Na2+ से Na हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो इसके हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे और फिर अपने को कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हाफ सेल रिएक्शन। इसका रिएक्शन लिखना है, ये Cd से Cd2+ बना, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कैसे किए, उसको रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं हम लोग, तो सबसे फर्स्ट वो लिखेंगे। तो यहाँ पे कैडमियम इलेक्ट्रोड, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो वो ऐसा लिखेंगे Cd, और इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए तो फिर ये बना Cd2+ बना है ऊपर। ये Cd था पहले, फिर Cd2+ बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे Cd2+ प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए। अभी ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऐसा लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन एट एनोड। और उसके बाद इसमें ये जो है ना वो सब लिखना रहता है, यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लिखना रहता है। एक एक्वस है AQ लिख सकते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो वो भी यहाँ पे लिखना चाहिए। उसके बाद अपन कैथोड के लिए लिखेंगे, कैथोड क्या हो रहा है, Ni2+ से Na हुआ, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, Ni2+ लिखेंगे, निकल 2+, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Ni+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। और राइट साइड में क्या आया, फिर Na आया सिर्फ, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे Na। अभी ये कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ने हाफ सेल रिएक्शन में किया, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ, तो उसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिडक्शन, लिख सकते हैं यहाँ पे लिखते हैं रिडक्शन एट कैथोड, क्योंकि राइट साइड वाला कैथोड होता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे कैथोड। अभी इसको सॉल्व करना है, मतलब बैलेंस, ऑलरेडी ये रिएक्शन बैलेंस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होता है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में बचा क्या, यहाँ पे लेफ्ट साइड में बचा क्या वो लिखना है अपने को। तो यहाँ पे बचा फर्स्ट Cd बचा, ये Cd बचा, प्लस ये निकल बचा Ni2+, फिर यहाँ पे क्या बचा, Cd2+ बचा, Cd2+ प्लस निकल Ni बचा। तो ये जो है
ये है कंप्लीट सेल रिएक्शन। अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि राइट सेल रिएक्शन, तो ये है सेल रिएक्शन, ये है सेल रिएक्शन, इसको लिखेंगे सेल रिएक्शन, ये है सेल रिएक्शन। अभी इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एस लिखना चाहिए, यहाँ पे एस लिखना चाहिए क्योंकि ऊपर सेल रिप्रेजेंटेशन में एस है। यहाँ पे ए क्यू लिखना चाहिए और 1 मोलार लिखना चाहिए। अभी CD2+ में भी वही सब लिखना चाहिए अपने को। तो ये है सेल रिएक्शन। अभी अपने को फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है अभी अपने को स्टैंडर्ड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, ई नॉट ऑफ सेल अपने को फाइंड करना है। ई नॉट ऑफ सेल अपने को फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं अभी। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अभी अपने में कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, अपने सेल रिप्रेजेंटेशन में कैथोड है राइट साइड वाला यानी निकल कैथोड है, और एनोड है CD यानी कैडमियम कैथोड है, कैडमियम एनोड है। निकल कैथोड है और कैडमियम एनोड है, तो उसको लिखेंगे इसमें ई नॉट ऑफ सेल, तो यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। अपना कैथोड कौन सा है, निकल कैथोड है, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड है अपना CD। अभी इसमें वैल्यूज़ कौन सी प्रेजेंट है यहाँ पे अपने को देखना है। वैल्यूज़ अपने पास ये दोनों वैल्यूज़ प्रेजेंट है, ई नॉट ऑफ CD और ई नॉट ऑफ निकल। अभी इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ई नॉट ऑफ सेल अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ निकल की वैल्यू है -0.40, तो उसको लिखेंगे -0.40 माइनस ई नॉट ऑफ कैडमियम, ई नॉट ऑफ कैडमियम की वैल्यू है, यहाँ पे निकल की वैल्यू लिखनी थी, तो यहाँ पे ये स्टेप को फिर से करेंगे क्योंकि हम लोग ने वैल्यूज़ यहाँ पे गलत लिखी। तो यहाँ पे इसको फिर से लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ निकल है, ई नॉट ऑफ निकल की वैल्यू है -0.25, तो उसको लिखेंगे -0.25 माइनस ई नॉट ऑफ कैडमियम, ई नॉट ऑफ कैडमियम की वैल्यू है -0.40, तो उसको लिखेंगे -0.40 ब्रैकेट के अंदर। अभी ये माइनस प्लस होता है तो उस प्लस को लिखेंगे, तो फाइनल आंसर अपने को ऐसा आएगा इक्वल टू -0.25 प्लस 0.40। अभी 0.40 माइनस 0.25 कितना होता है, वो होता है 0.15, तो उसको लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 0.15 वोल्ट। तो ये है अपना फाइनल आंसर, ई नॉट ऑफ सेल 0.15 वोल्ट। अपने को क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। स्टैंडर्ड EMF हम लोग ने फाइंड किया है और उसकी वैल्यू है ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 0.15 वोल्ट।